Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed the theory of exercise 5.1. So now we will start exercise 5.1. First question, find the complement of each of the following angle. आपको ये जो एंगल दिए हुए हैं इनके complementary एंगल निकालने हैं. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री. तो ये अगर 20 है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस 20. कितना है 90 माइनस 20 मतलब कि 70 डिग्री. तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 70 डिग्री. इधर क्या दे रखा है 63. तो 90 माइनस 63 कितना आएगा 27 डिग्री. कम्प्लीमेंट्री एंगल है. कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं इनका सम 90 डिग्री. इधर क्या है 57 है तो 90 माइनस 57 कितना आया 33. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप निकाल लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. इनका सप्लीमेंट निकालना मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो 105 को हम इसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 माइनस 105 कर देंगे तो कितना आएगा 175 डिग्री. क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है. सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. अब इधर 87 है तो 180 माइनस 87 कर देंगे (93 डिग्री. इधर क्या दे रखा है आपको 154 डिग्री. तो 180 माइनस 154 कितना आया 26 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लीमेंट्री. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पेयर तो सप्लीमेंट्री एंगल का है और कौन सा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री. हम ऐड कर करके देखेंगे जिसका सम 180 आ रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका सम 90 आ रहा है वो कितना हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब इसको सम करके देखते हैं. 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8, 183. तो क्या हो गया ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया. इसका सम कितना आएगा 180. तो ये भी क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. इसका सम देखते हैं. इसका सम आएगा 90 डिग्री. आपको ऐड करके देखना. तो ये क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल. इसका भी 90 डिग्री आया तो ये क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल. इसे देखते हैं. 180 डिग्री क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल. इसका कितना आया 90 डिग्री. तो ये क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट. आपको ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो. तो आप कैसे फाइंड करोगे मैं आपको वैसे करके बता देती हूँ. इक्वल होनी चाहिए दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो हमने इक्वेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ complementary एंगल्स इज 90 डिग्री. 90 डिग्री होता है एंगल्स का सम. तो लेट द वन एंगल x, हमने एक एंगल क्या मान लिया x मान लिया. अब इसमें क्या बोला है ऐसा एंगल जो अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो. तो दोनों एंगल बराबर होंगे. दोनों एंगल्स बराबर होंगे और उनका सम कितना आएगा 90 डिग्री आएगा.
दोनों एंगल हमने बराबर ले लिए, इसी के बराबर दूसरा एंगल होगा और सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितने हो गए 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो अपने दूसरे एंगल के, अपने दूसरे कम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। सो 45 डिग्री एंगल इज इक्वल टू इट्स complementary angle। Okay, next question, find the एंगल विच इज़ इक्वल टू इट सप्लीमेंट। अब आपको वो फाइंड करना है जिसका एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग हो। तो आपको सेम यही तरीका करना है, बट 90 की जगह 180 कर लेना है, तो आपको 180 के हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये जो आपको इधर फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 जो है और एंगल 2 ये कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इनका सम कितना हो रहा है 180 डिग्री। इफ़ 1 इज़ डिक्रीज्ड व्हाट चेंज टेक प्लेस इन 2 सो बोथ द एंगल्स विल स्टिल रिमेन। तो अगर इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये चीज़ हम जानते हैं। इसमें दे रखा है कि अगर एंगल 1 की वैल्यू को हम कम करें, एंगल 1 की वैल्यू को कम करें तो एंगल 2 की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट होगा कि दोनों का सम 180 बना रहे। चलिए एग्जांपल से लेके देखते हैं इसे। हम इधर लेके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, मान लो कि ये हो जाएगा, हमने ये मान लिया 70 डिग्री, 70 डिग्री ये मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 हो जाएगा, मतलब कि 110 डिग्री। अब हम इसे अगर कम करें, मान लो ये हमने कर दिया 65 का, ये हमने कितने का कर दिया एंगल 1 65 का कर दिया, तो एंगल 2 में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि दोनों का सम 180 रहे। तो अब 180 में से 65 माइनस करते हैं, कितना आया 115, तो एंगल 2 बढ़ गया। अगर हमने एंगल 1 को अगर डिक्रीज़ किया, एंगल 1 को कम किया, तो हमें एंगल 2 बढ़ाना पड़ेगा, जिससे दोनों का सम 180 बना रहे। तो आप कैसे लिखोगे, what change should take place, तो the value of angle 2 will be increases, क्या हो जाएगी वो, उसकी वैल्यू एंगल 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों उनकी वैल्यू क्या हो, या तो अक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो या राइट एंगल हो। चलो इसे भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दोनों अक्यूट एंगल ले लेते हैं हम, एक हमने ले लिया 75 और दूसरा भी हमने ले लिया 75, दोनों अक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से कम। तो इनका सम कितना हो रहा है 150, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, होता है नहीं होता। और चलो ज़्यादा लेके देखते हैं, 90 से कम लेना है हमें, 90 से कम हम 85 ले लेते हैं, दोनों छोटे ले लिए, क्या हो गया 160। और भी ज़्यादा ले लेते हैं, चलो हमने दोनों कितने के ले लिए 89 और 89 के, कितना हो गया 178 डिग्री। 180 नहीं हुआ ना, तो दोनों अक्यूट एंगल नहीं हो सकते, दोनों के दोनों अक्यूट एंगल नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सम 180 फिर नहीं मिलेगा, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं, दोनों अक्यूट नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस का चेक करते हैं हम। ऑब्ट्यूस मतलब कि 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा हम कितना लें 110 और 110 ले लेते हैं, लेकिन 110 कितना हो जाएगा 220, 180 आना चाहिए, तो ज़्यादा हो रहे हैं। और कम करते हैं, चलो 105 लेके देखते हैं,
कितना हुआ 210, ये भी ज़्यादा हो गया। 100 और 100 लेके देखते हैं, 200 रह गया, ये भी ज़्यादा है। 95 और 95 लेके देखें, 190 हो गया, ये ज़्यादा हो रहे हैं। 91 और 91 लेके देखते हैं, 182 हो रहा है। 180 से सारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते, दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते सप्लीमेंट्री एंगल के लिए। अब राइट एंगल कितने के होते हैं, 90 और 90 के, कितना होगा 180, तो दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं, ना अक्यूट हो सकते हैं ना ऑब्ट्यूस हो सकते हैं। उनमें से एक एंगल अक्यूट होना चाहिए और एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, या फिर दोनों एंगल राइट एंगल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, किसमें, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दो, उसमें से एक एंगल आपका बड़ा है किससे, 45 डिग्री से। सो is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree। अगर एक एंगल हमारा, चलो इसे करके देखते हैं, इधर करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक एंगल हमारा 45 से बड़ा है, तो हमने 46 ही ले लिया मान लो, है ना। अब इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 में से माइनस कर देते हैं, कितना आया 44 आया। अब इससे छोटा तो हम क्या लेंगे, 45 के जस्ट बाद 46 ही आता है। तो अगर एक एंगल हमारा 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल हमारा 45 से छोटा ही होगा। अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल 45 से छोटा ही होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए। तो इसमें लिख देंगे हम लेस देन 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है इसमें, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो क्या एंगल 2 के एडजेसेंट है। चलिए चेक करते हैं एडजेसेंट एंगल की क्वालिटी क्या थी, प्रॉपर्टीज़, कॉमन वर्टेक्स हो, तो इसमें इसके ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। अब कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, ये क्या है, ये इसकी कॉमन आर्म आ रही है। एंगल AOC और एंगल COE, अब OC दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो क्या हुआ, ये हमारा एडजेसेंट एंगल हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC इज एडजेसेंट टू AOE। एंगल AOC और AOE क्या एडजेसेंट एंगल हैं, चलिए देखते हैं। कॉमन वर्टेक्स है AOE और AOC में, बिल्कुल है कॉमन। उसके बाद AO कॉमन आर्म भी है। अब एक क्वालिटी और थी, एक प्रॉपर्टी और थी एडजेसेंट एंगल्स की, वो क्या थी कि इनका इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। अब इसमें AOC और AOE, अगर यहाँ हमको इंटीरियर पॉइंट बना दें ये एंगल P करके, तो ये तो एंगल AOC में भी आ रहा है और AOE में भी आ रहा है, ये तो कॉमन हो गया ना कॉमन, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। COE ओके, और दूसरा है EOD। COE और EOD क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर में क्या क्वालिटी होती है कि पहले तो एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो वर्टेक्स तो कॉमन है। अब एक कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म है क्या कोई सी, COE और EOD में कॉमन आर्म भी है। कौन सी, EO कॉमन आर्म भी है। अब इसकी जो नॉन कॉमन लाइन है वो एक दूसरे के अपोजिट हों, नॉन कॉमन लाइन एक दूसरे के अपोजिट हों, तो कॉमन तो ये थी, नॉन कॉमन क्या है, OC और OD। नॉन कॉमन है तो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो ये हमारा है।
तो अब बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।